बैंकिंग सेक्टर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक शाखा में हरियाणा सरकार के खातों में करीब 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस घटना ने न सिर्फ सरकार को नाराज किया है बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में खलबली मचा दी है। हरियाणा सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एओ स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपनी आधिकारिक कामकाज की सूची से बाहर कर दिया है। लेकिन यह सिर्फ दो बैंकों की कहानी नहीं है, बल्कि ये शुरुआत है प्राइवेट बैंकों के लिए एक बड़े झटके की। एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस विवाद का सीधा फायदा बड़े सरकारी बैंकों जैसे एसबीआई और पीएनबी को मिलने वाला है। दरअसल प्राइवेट बैंकों से अब सीएसए यानी कम लागत वाली जमा राशि बाहर निकल सकती है। मैक्वेरी कैपिटल के मुताबिक अब सरकारी जमा की कड़ी जांच होगी, जिसका मतलब है मध्यम अवधि में प्राइवेट बैंकों का बैलेंस सरकारी बैंकों की तरफ शिफ्ट हो सकता है। आपको बता दें कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कुल जमा राशि में सरकारी खातों की हिस्सेदारी करीब 8 से 10% है। अगर ये पैसा बाहर निकलता है तो बैंकों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बैंकों को मिलने वाली एजेंसी कमीशन आय पर भी कैंची चलेगी। ये वही कमीशन है जो आरबीआई सरकारी लेन देन संभालने के लिए बैंकों को देता है। पीएनबी, एसबीआई, कैनरा और यूनियन बैंक जैसे संस्थानों के लिए ये बल्ले बल्ले वाली स्थिति है। इन आरोपों के बीच बैंकों ने भी अपना पक्ष रखा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी वी वैद्यनाथन ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार के साथ उनके संबंध पुराने हैं और ये कोई सिस्टमैटिक इशू नहीं है। बैंक अपनी प्रक्रियाओं को और मजबूत कर रहा है। वहीं एओ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसी भी धोखाधड़ी से इनकार किया है। बैंक का कहना है कि जो भी पैसे कम हुए हैं वे सरकारी विभाग द्वारा सामान्य कारोबारी प्रक्रिया के तहत निकाले गए थे और इसमें कोई अनियमितता नहीं है। फिलहाल हरियाणा सरकार के इस कड़े कदम ने अन्य राज्यों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या अब प्राइवेट बैंकों के लिए सरकारी बिजनेस पाना मुश्किल होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, बैंकिंग में अब भरोसा ही सबसे बड़ी करेंसी है।